अनुकूल शब्द का ध्यान रखना। तत्सम तद्भाव देशीय, तत्सम तद्भाव देशीय। हमारे आगमों की जो भाषा है, तत्सम तद्भाव देशीय, इसको एक सिद्धांत में नहीं लगाना चाहिए। जो तत्सम जैसा आगम में लिखा वैसा व्याख्यान करे। तत्सम तद्भाव, भगवान की वाणी से उत्पन्न हुआ तद्भाव देशीय, जन सामान्य की भाषा में उसको आप उद्घाटित कर रहे हो, देशीय। महाराष्ट्र में मराठी में बोल दिए, कन्नड़ में कन्नड़ी में बोल दिए, तेलुगु में तेलंगाना में तेलुगु बोल दिए, ऐसे मलयालम बोल दिए, बुंदेलखंडी बघेलखंडी, मित्र, ब्रज, समझ ना, भिंडी, ये सब बोलियां हैं देशीय। क्या है? देशीय। किसी की भाषा को आप मत धुतकारो, भावों को समझने की पद्धति, उसका नाम भाषा है। भाषा के बिना वस्तु का बोध नहीं हो सकता। अब भाषा ज्ञापक है, बताने वाली है, साधन है, साध्य नहीं है। बाह्यार्थ का बोधक भाषा है। भाषा से हम वस्तु को पहचानते हैं। भाषा भाषा ही है, वस्तु वस्तु ही है। भाषा शब्द दोनों भिन्न हैं। भाषा और शब्द दोनों भिन्न हैं। समझ में आ रहा है क्या? जो लिपिबद्ध किए जा रहे हैं वो शब्द हैं, भाषा बोली जाती है। कुछ ऐसी बोलियां हैं जिनको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी भाषा है जिसको बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। इसलिए जैनाचार्यों के लिए सारी विधाओं का ज्ञान होना चाहिए। हर जीव संतुष्ट हो आपकी बात सुनकर के। हर व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय जो है, वाचना, शुद्ध आगम को पढ़ना, मात्र पढ़ना, वृत्ति वृत्त मादा है। वृत्ति ज्ञान परायण। सबसे पहले आगम की आज्ञा है, अवृत्ति को वृत्ति बनना चाहिए। पहली आज्ञा अवृत्ति को वृत्ति बनना चाहिए। वृत्ति बन गए, अब क्या करोगे? दिन भर ईंट चूने खोदते रहोगे क्या? दीवार उठाते गिराते रहोगे क्या? नहीं। वृत्ति ज्ञान परायणा, वृत्ति को ज्ञान में लीन होना चाहिए। 5 प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए। वासना, तत्व में शंका हो, जिज्ञासा, प्रक्षिणा। प्रक्षिणा 2 हेतु से की जाती है। एक अन्य विज्ञता को विज्ञ करने के लिए कि जो विषय मुझे पता नहीं है वो गुरुजनों से पूछ करके, हमसे अधिक विद्वान उनसे पूछ करके अपने ज्ञान को बढ़ाना, एक पक्ष। कुछ ऐसा भी प्रश्न जिज्ञासा होती है जो आप जानते हो, अपने ज्ञान की दृढ़ता का पोषण कराने के लिए प्रक्षण करना चाहिए। जो हमने समझ के रखा है वो बराबर है कि नहीं, जैसा हमने समझा है वो वैसा ही गुरु बोल रहे हैं, बस खुश, मेरा ज्ञान मजबूत है। गुरु की परीक्षा के लिए नहीं, अपने ज्ञान की दृढ़ता के लिए। हाथी की चाल, चल रहा है, रोड है, तब भी धीमे पैर रखता है, एक पैर मजबूत रखता है,
देख लेता है कि मजबूत है, फिर आगे बढ़ता है। अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए भी प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय होता है। प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, जो तुमने अध्ययन किया है उसका चिंतन करना, चिंतन करना, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या ना, बड़ा गहरा स्वाध्याय है। ग्रंथ कहीं होंगे वहीं पढ़ पाओगे। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय की जिसको आदत है, बनखंड में क्यों ना हो, अपनी माँ से दूर नहीं होता। अपनी माँ से दूर नहीं होता। मेरी अम्मा जिनमानी। जैसे आज के बच्चे हैं, घर से बाहर पढ़ रहे हैं पर मोबाइल पर अपनी माँ से बात कर रहे हैं, तो कहने को शरीर से दूर हैं पर अपनी माँ से दूर कहाँ है, वो तो बिल्कुल संपर्क में है। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय कहता है कि माँ जिनवाणी सामने अवश्य नहीं है अम्मा, लेकिन हमारी धारा माँ से जुड़ी हुई है। चिंतन चल रहा है। ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय सागर विद्युत है। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय विद्युत है। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय जो है ये आवृत्ति, चिंतन, चिंतन, अनुप्रेक्षा, चिंतन, आवृत्ति। वो आवृत्ति का सिद्धांत कितना गहरा है कि लोग समझते कि वैज्ञानिकों ने आवृत्ति का सिद्धांत दिया। नको, ऐसा नहीं है। जैन सिद्धांत में सनातन काल से आवृत्ति का सिद्धांत है। ये सभी शुद्धि श्रोताओं को, विद्वानों को समझना चाहिए। पंखा घूम रहा है, पवन चक्की विद्युत में हो रही है, घूम रहा। टारबाइन, ये बांधों पर बिजली उत्पन्न हो रही है, नदी में टरबाइन लगा हुआ ना, वो क्या करता है, घूमता है ना, उससे विद्युत उत्पन्न होती है। कुछ बच्चों ने क्या किया, साइकिल चलाते समय उसमें लाइट जलती है, उन्हें ऐसा फिटिंग करके रखा, उसके घूमने से अपना बल्ब जला रहे हैं सामने, बराबर। तो आवृत्ति का सिद्धांत जो है ज्योति को प्रकट करता है। ऐसे बार 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 ध्यान चिंतन, ध्यान चिंतन, ध्यान चिंतन करने से अंतरंग में विद्युत का संचार होता है, वो दिव्य प्रकाश और कर्मों का दहन। अग्नि के कर्म देखे ना, दाहक, पाचक, प्रकाशक। तो जो ध्यान है, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है, ये प्रकाश भी करता है और कर्मों को दान भी करता है। श्री षटखंडागम जी में, ओहो नमस्कार को पर ग्रंथराज को, श्री षटखंडागम जी में जो भव्य जीव जिनवाणी का स्वाध्याय करता है श्रद्धा पूर्वक, वो असंख्यात गुण श्रेणी क्रम की निर्जा को प्राप्त होता है। ज्ञानियों, विनय पूर्वक स्तुमदीधम, विनय पूर्वक श्री पट्टकेर स्वामी ने महान जैन दिगंबर परंपरा का आचारांग सूत्र मूलाचार, श्री मूलाचार जी में लिखा हुआ है कि जो जीव विनय पूर्वक जिनवाणी का पठन पाठन करता, स्वाध्याय करता है, कदाचित प्रमाद के वश भूल भी गया, पर वो ही स्वाध्याय आपको केवली भगवान बनाता है। बालक कन्नड़ी, बेटा कभी जिनवाणी का सुनना, पठन पाठन करना कभी छोड़ना नहीं। जब सामान्य जीव का ध्यान में चित्त नहीं लगता, पर ज्ञान में चित्त लग ही जाता है। जब आप प्रवचन सुनते हो ना, आप अनुभव करो, ऐसे लहरें सी उठती हैं, लहरें सी। मालूम जिनसेन जी, आज भव्य जीवन ने सुबह 1 घंटा नहीं,
पूरे 2 घंटे प्रवचन सुना। अरे मैं तो 23 घंटे सुना सकता हूं, लेकिन रात्रि में नहीं बोलता, 24 घंटे सुना सकता हूं। अज्ञानी यही कहेंगे, बोले कितना बोलते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है तीर्थंकर भगवान की दिव्य दर्शन 4 बार कीर्ति। जिसने, अरे भट्टारक जी ऐसा है, बे अभागे क्या बच्चे समझे, जिनका जन्म हुआ वो मां की मृत्यु हो गई, जिनका जन्म हुआ मां की मृत्यु हो गई। उन बेचारे पापी बच्चों को, पुण्यक्षीण बच्चों को मां के आंचल की दूध का क्या स्वाद। मां की जिसकी मृत्यु हो गई हो, अथवा जिसने अपनी मां को छोड़ ही दिया हो, ऐसा अभागा बच्चा पुण्यहीन, वो मां के दुलार, मां के आंचल की अनुभूति क्या समझे। जिसने अपनी मां का दूध पिया है, उस बच्चे से पूछो मां के आंचल में क्या आनंद आता है। ऐसे जिन अभागों ने मां जिनवाणी छोड़ दी हो, ये पुण्यहीन बच्चे हैं जो मां जिनवाणी के चारों थनों को पीते हैं। वे पुण्यात्मा से पूछो जिनवाणी का क्या स्वाद होता है। पुण्यात्मा, भाग्यवान। अरे अप्पा साहब कहाँ गए महात्मा जी? कभी गाय को दूध, बछड़े को दूध पीते देखा अपनी गाय माँ का? माँ खुश होना चाहिए और बछड़ा मगन होना चाहिए। जब दूध पीता है माँ चाटती रहती है, बच्चा पूंछ हिलाता रहता है और अंदर अंदर चूसता रहता, मालूम उसका झाग निकलता, झाग फेन फेन फेन, कितना सफेद। और जब फेन ही तो सुंदर दिख रहा आपको दूर से, दूध कितना मीठा होगा। ये तो मैं फेन बोलता हूँ, फेन, अंदर दूध तो मैं पी रहा हूँ, कितना मीठा होता वो। ये तो फेन है, फेन। जगत फेन का फेन बन रहा है, तो फेन है, फेन। परंतु जो जिनवाणी पढ़ना नहीं जानते, जिनवाणी सुनना नहीं जानते, बाचना नहीं जानते, प्रक्षना नहीं जानते हैं, बेचारे अनुप्रेक्षा नहीं जानते हैं। अनुप्रेक्षा, चिंतन चिंतन चिंतन। देखो हर व्यक्ति को, अच्छा देखो मेरी बात मान लो आप सब त्यागी वृंद, जीवन में ग्रंथों को याद करना चाहिए, ग्रंथों की गाथा सूत्र याद करना चाहिए। भैया जी आप बाहर जाते ना तो कुछ पैसे में से लेके जाते कि नहीं जाते हो? पैसे वगैरह लेके जाते कि नहीं जाते हो? बराबर। जब कहीं यात्रा को जाते आप, सम्मेशकर जाएं, गिरनार जी जाएं, चंपापुर जी जाएं, पावापुर जी जाएं, सोनागिरी जी जाएं, बड़े बड़े तीर्थ की वंदना करने जाते हैं, मांगी तुंगी जाएं, शत्रुंजय जाएं, गिरनार जाएं, कैलाश पर्वत पर जाएं, मित्र गोमटेश्वर जाएं, लेकिन अपने गांव से जाते ना, कुछ रास्ते के लिए नाश्ता लेके जाते कि नहीं जाते हो? जाते हो ना? ये हमारी माताएं समझदार होती हैं, कुछ ना कुछ बांध के रखी देती है। बोले बेटा इस साथ में लेके जाओ, कहीं किसी ने नहीं पूछा। सत्याचार बातें कौन कर रहा है? सिद्ध सागर, निर्विकल्प सागर जी। पूरे देश में तुम्हारे शब्द जा रहे बेटा, तुम बातें कर रहे सभा में। तो मालूम तो मां ने कलेवा रख दिया, मां ने कलेवा रख दिया। बोले क्यों? आप लोग पंजीरी जानते? पंजीरी महाराष्ट्र में पंजीरी क्या बोलते? कसार जानते? कसार। कुछ नहीं हुआ ना, माँ आटे को सेक करके घी बूरा डाल करके काली मिर्च डाल करके बन गया कसार, बोले पंजीरी। जैनियों का मुख्य नाश्ता है भाई। बाहर जाएं वो मालूम नाश्ता ही नहीं है, औषधि है। जिनके सिर दर्द करते हो ना, वो सुबह से पंजीरी खा लो, दूध पी लो, बस सिर दर्द ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग ही सिर दर्द होते हैं, उनको ठीक करने के लिए कोई पंजीरी काम में नहीं आती। रवि कुछ लोग ही सिर दर्द होते बेटा। तो भैया
माँ ने क्या रख दिया? कलेवा, बराबर कलेवा। बोले क्यों? माँ कह रही बेटा तुम भूखे मत रहना। ओहो हो बेटा जिस दिन माँ का दुलार समझोगे ना, तुमको समझ में आएगी कि माँ का हृदय माँ का ही होता, कोई दूसरे का नहीं होता। तुम कितनी माँ पर चिल्लाओ तब भी माँ कहती बेटा भूखे मत रहना। बाहर भी जाए तो फोन लगा देती, बालक भोजन कर लिया क्या? ओहो धन्नो माँ तुझे। माँ कह रही बेटा भूखे नहीं रहना। तो भैया कभी कलेवा बांध के गए कि नहीं गए? नाश्ता लेके गए ना? क्यों गए? किसी ने नहीं पूछा। ये संसार की लीला है। मटका भरा होता ना, मटका भरा होता ना पानी का, यही दादा जेब से पैसे निकालता है, उसे छोड़ देता है। वो मटका खाली हो ना तो गाली देता है, बोले कहाँ सुबह से आ गया, सांय खाली कब? भरे को दुनिया भरती है, खाली को कोई नहीं भरता। भरे को दुनिया भरती है, खाली को कोई नहीं भरता। ये तुम्हारा जिनेश्वर सोच जाता, सोच लोटा लेकर के। उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलती हैं, कहीं से मिट्टी नहीं निकालता। जो मकान गिर रहा होता ना, गिर रहा होता, उसके नीचे से मिट्टी निकाल के लोटा मारता चोंच वाला। ओहो संसार विचित्र है। गिरे को दुनिया गिराती है, उठे को दुनिया उठाती है। ओह भैया वो माने का बेटा भूखे नहीं रहना, नाश्ता बना के भेज दिया। ऐसे ज्ञानी मैं क्या करूं आपसे? कंठस्थ करो, ग्रंथों को कंठस्थ करो। बनखंड में कहीं आपको अंतिम सांस निकल रही हो, कोई खिलाने वाला, कान में जिनवाणी पढ़ाने वाला ना मिले तो जैसे अपना नाश्ता खोल के कर लेना, ऐसे अपने ग्रंथ का पाठ करके अपनी समाधि मरण कर लेना। बसा 24 घंटे सागर आदत डाल लो। चाहे खेत की मेड़ पे घूमो, चाहे खलिहान में घूमो, कहीं भी घूमो, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो जिनाय, नमो जिनाय। ये आदत में आ गए ना, चलते चलते गिर भी पड़े, दुनिया कहेगी मर गया, मैं कहूँगा समाधि मरण कर लिया। मैं तो भैया देखो शुद्ध स्वार्थी आदमी हूं। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित हाइकू काव्य संख्या 15। द्वेष से बचो, लवण दूर रहे, दूध ना फटे। जिस प्रकार लवण होता है नमक, वो नमक दूध को क्या